अपनी जान भी दे दें तब भी वो अड़े रहेंगे कि वो समझना नहीं आप चाहते। बिहारियों की बुराई कर रहे हैं। बिहार में लोग समझते नहीं। जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक तो उसी लायक हैं, नहीं तो जिस हालत में हैं उसी हालत में अगले 40 साल भी रहिएगा। तो बिहारी सुनने लायक हैं तो क्या कहा जाए, और मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, आज बिहार तक के महारथी के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती। पहले प्रशांत किशोर से भी हमारी बातचीत हो चुकी है इस महारथी के एपिसोड में। आज चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष है मनोज भारती जी, हम इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि चुनाव की जिम्मेदारियां जो है, प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारियां मनोज भारती के ही कंधे पर दिया है और मनोज भारती इस पार्टी को भी चला भी रहे हैं। मनोज भारती जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बिहार तक को समय दिया। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। चुनावी साल में हम सब लोग प्रवेश कर चुके हैं, किस तरीके से पार्टी को आप रन कर रहे हैं प्रशांत किशोर से इतर? चूंकि प्रशांत किशोर ये सब जानते हैं कि सर्वे सर्वा है, लेकिन चूंकि आपको पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो उस प्रशांत किशोर के यात्रा को, रथ को, जो कह सकते हैं चुनावी रथ को, कैसे आगे ले जा रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो हमारी पार्टी नहीं है, इसीलिए पार्टी के संगठन को जमीन पर लाना और उसे मजबूत करना, ये पहली जिम्मेवारी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रखंड लेवल तक हमारे संगठन में मजबूती आ गई है। अब हम ग्राम लेवल पे, ग्राम पंचायत के लेवल पे अपना संगठन बनाने की प्रक्रिया में है और अच्छे लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में है। इसके साथ साथ ही चूंकि हम सारे 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन सीटों पर काबिल उम्मीदवारों को चुनने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो गई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है और अपनी दावेदारी पेश की है। कुछ दिनों बाद हमारी वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिसमें हम हर विधानसभा क्षेत्र में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनको शॉर्टलिस्ट करना और फाइनली एक काबिल उम्मीदवार को चुनना शुरू करेंगे, कहना चाहिए। क्योंकि प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन जांच की प्रक्रिया 15 मार्च से टेक्निकली स्पीकिंग शुरू होने वाली है। आप एक खबरें जो सामने आई कि जनसुराज से चुनाव लड़ने के लिए 243 विधानसभा सीटों पर 15,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने एप्लीकेशन दिया है। इसका आंकड़ा क्या है अब तक? जब मैं आपसे भी बातचीत कर रहा हूं तो अब तक इसका आंकड़ा क्या है? एग्जैक्ट तो मैं भी आपको चेक करके ही बता सकता हूं, लेकिन मोटा मोटी वो फिगर जो है वो सही है। हमारे हिसाब से 12,000 से 13,000 लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन भर दी थी। 12,000 से 13,000 लोगों, 12 से 13, और सभी लोगों ने 21,000 रुपए जमा किया? नहीं, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन था। 21,000 रुपए लेकर के कितने लोगों ने जमा किया? मुझे उस फिगर को आपको चेक करके बताना पड़ेगा। एक आंकड़ा, मुझे लगता है कि कम से कम 5 या 6,000 लोगों ने, 5 से 6,000 लोगों ने ये भर दिया है। लेकिन तो ये पैसे जो इकट्ठा हो रहे हैं, करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गए होंगे, जो आंकड़े आप बता रहे, 21,000 रुपए को अगर हम 5,000 से गुना करें तो करोड़ों रुपए इसके आंकड़े होते हैं। ये पैसे किसको मिलेंगे? ये पैसों का क्या होगा? हर विधानसभा क्षेत्र में जितने उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है, मान लीजिए किसी विधानसभा क्षेत्र से 10 लोगों ने पर्चा भरा है, तो इसका मतलब है हमारे पास 2,10,000 रुपए हो गए। उनमें से जो फाइनल कैंडिडेट चुना जाएगा, जिसको जनसुराज का उम्मीदवार बनाया जाएगा, उसको ये 2,10,000 रुपए दे दिए जाएंगे चुनाव प्रचार के। तो आपको नहीं लगता कि बाकी जो 9 लोग हैं वो इसका विरोध कर देंगे कि हमसे पैसा भी ले लिए हमको? हमें आशा यही है कि जो लोग जनसुराज से जुड़ रहे हैं वो जनसुराजी बनेंगे, और जनसुराजी बनने की जो पहली क्राइटेरिया है वो है कि आप अच्छे इंसान बने। आप समझें कि आप अगर बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये बदलाव आपके अंदर से शुरू होना चाहिए। क्योंकि 40 साल विरोध तो हर कोई करेगा ना, जब अगर वो पैसे देगा तो उसके, अगर आप मान लीजिए कि आप उसको कैंडिडेट नहीं बनाते हैं तो फिर आप ऐसा कर सकते थे कि उनके पैसे को आप वापस कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि वो पैसे उनको दे दिए जाएंगे जिनको हम लोग कैंडिडेट चुनेंगे। तो ये बात कोई छिपाकर नहीं कही जा रही है, सबसे पहले ही ये बात कही जा चुकी है
कि उस पैसे का कैसे इंतजाम किया जाएगा, उसको यूज कैसे किया जाएगा, और लोग ये जानते हुए, ये समझते हुए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद अगर विरोध करते हैं तो इसका मतलब है कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है और वो जन स्वराज पार्टी में रहने लायक ही नहीं है। जब उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे उनका पैसा वापस देंगे कि पैसा गया उनका? बिल्कुल नहीं, वो तो मिलना संभव ही नहीं है। उन्होंने जन स्वराज पार्टी में रहते हुए जन स्वराज पार्टी के नियमों के आधार पर वो एप्लीकेशन भरा था, तो वो उनको उस प्रोसेस के अंदर आपको नहीं लगता कि इस चीज को लेकर के बड़ा विद्रोह हो सकता है? और होने दें, उसको उससे अच्छा होगा। कैसे संभालेंगे जो लोग हर विधानसभा में अगर हर विधानसभा में अगर 5 उम्मीदवार भी ऐसे हो जो इस बात का विरोध कर दे कि हमने पैसा दिया, हमको कैंडिडेट नहीं बनाया गया, तो कैसे संभालेंगे इसको? आप बिल्कुल उसी भाषा में बोल रहे हैं जिस भाषा में यहाँ की 40 साल की सरकार ने हम सबको सोचने को मजबूर। नहीं, मैं उनकी भाषा नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस मेरे मन में जो सवाल है वो मैंने पूछा कि मैं वही अगर 10 लोग अगर पैसे देते हैं, हाँ, उनमें से एक को आप कैंडिडेट बना रहे हैं, तो बाकी 9 लोग तो विरोध करेंगे ना? नहीं करेंगे ना। अगर लोग बदल कर अपनी बात समझकर इस प्रोसेस में शामिल हुए हैं तो फिर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, अगर आप ये सोचते हैं कि वैसे लोग जन स्वराज से जुड़ रहे हैं जो वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा एक आम बिहारी बिहेव करेगा या आम राजनीतिक दल के नेता बिहेव करेंगे, तो यही आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम और आप अपनी इस सोच को बदल नहीं पाएंगे। मनोज जी, लेकिन एक कंफ्यूजन और है, जैसे आपने बताया कि या जिस पार्टी की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको 21,000 रुपए दे करके एप्लीकेशन देना होगा, लेकिन अभी आपने एक बात कही कि ऐसे एप्लीकेशन 5,000 के करीब आए हैं, जबकि अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो 12,000 के आसपास। ऑनलाइन पहला स्टेप था। जो लोग इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन अप्लाई कर दें, उसके बाद वो पार्टी ऑफिस आकर 21,000 रुपए जो पे करने हैं उसके लिए आप ऑनलाइन में आपने केवल अपना रजिस्ट्रेशन किया है, फिर आप पार्टी ऑफिस आकर पूरा फॉर्म भरें और उसकी प्रक्रिया पूरी करें। एक जानकारी दीजिए, सबसे ज्यादा किस विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन है? ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कोई आंकड़ा आपने निकाला या कोई ऐसा विधानसभा जहां अभी समय है, कल अंतिम दिन है, उसके बाद ये आंकड़े निकल जाएंगे, सारे आंकड़े निकल आए। ऐसा कोई आंकड़ा जहां से कोई पर्ची ही नहीं आया हो, ऐसा भी कोई विधानसभा सीट है क्या? वो भी चेक करना पड़ेगा कल। कल के बाद चुनाव को लेकर के क्या है, अभी तक कितनी ऐसी सीटें हैं जहां पर आपने कैंडिडेट लगभग तय कर लिया? क्या उन सीटों एक भी नहीं, अभी एक भी सीट पर हमने कैंडिडेट तय नहीं किया। तो ये कब तक आंकड़ा जो है वो निकलकर सामने आएगा? हमारे सीटों को लेकर के जो हाँ कसमकस है कि कहां से कौन चुनाव हमारे लड़ेगा? उम्मीदवारों की जो लिस्ट है हर विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड लेवल पर लगभग 25 या उससे ज्यादा पदाधिकारियों की एक कमेटी बनेगी और वो उन सारे उम्मीदवारों को 10 अलग अलग मापदंडों में नंबर देंगे। ये कब होगा, शुरू कब होगा? ये 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में प्रखंड लेवल पे ये प्रक्रिया पूरी होगी। ठीक है। हर विधानसभा क्षेत्र में इस जांच पड़ताल की प्रक्रिया के बाद 5 ऐसे उम्मीदवार या अपने हिसाब से हम चूज करेंगे, कुछ ऐसे उम्मीदवार चुनकर जिले के लेवल पर भेजे जाएंगे। फिर जिले के लेवल पर जो कमेटी है हमारी निर्वाचन कमेटी, वो इन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फिर से इवैल्यूएट करेगी और वो 2 या 3 नाम सेंट्रल कमेटी को भेजेगी और सेंट्रल कमेटी फिर उन 2-3 नामों पर अपनी जांच पड़ताल करेगी और अंत में एक उम्मीदवार चुना जाएगा। होपफुली ये पूरी प्रक्रिया जो 15 मार्च से शुरू हो रही है 15 जून तक खत्म हो जाएगी। यानी कि 15 जून के बाद जो है के बाद ही हमारे पास सारे विधानसभा क्षेत्र में अपना जन स्वराज पार्टी का प्रत्याशी। क्या जन स्वराज वो पहली पार्टी होगी जो पूरे बिहार में सभी सीटों पर सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस करेगी? जी हाँ, सबसे पहले आप लोग करेंगे? प्लानिंग है बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सबसे पहले? हमारा अपना टाइमलाइन है, उसके पहले अगर कोई अनाउंस करना चाहे तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा टाइमलाइन यही रहेगा।
तो क्या लगता है कि इससे आपको फायदा मिलेगा अगर आप सबसे पहले अर्ली कैंडिडेट अनाउंस करते फायदा हैं? भी है, कुछ लोग कहेंगे नुकसान भी है, लेकिन हम किसी और पार्टी के बेसिस पर अपना डिसीजन नहीं बदलते हैं। हम जानते हैं कि हमारे लिए हर विधानसभा क्षेत्र में सबसे काबिल उम्मीदवार कौन है जो इस प्रक्रिया से निकलेगा, और उस पर हम अपना पूरा भरोसा जताएंगे। उसके बाद हम जनता के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ये जनसुराज का प्रत्याशी है, आप इसको जांच लें, परख लें, जो जैसा आप चाहें वैसा आप इस उम्मीदवार के साथ करें। पार्टी को बने हुए कुछ महीने हुए हैं, अब तो ठीक ठाक महीने हो गए हैं, विधानसभा उपचुनाव भी आप लोगों ने लड़ा, एक सीट पे आपको अच्छे खासे वोट भी मिले थे, बाकी सीटों पे जमानत भी जब्त हुई, लेकिन इस बीच विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद आपकी पार्टी अब तक कितना मजबूत हुई है, संगठन को कितना मजबूत आपने किया है, आपका संगठन बिहार में अब कितना गहरा हो चुका है बाकी पार्टियों के मुताबिक? जब हम उपचुनाव में गए थे तो हमारे पास उन 4 विधानसभा क्षेत्र में अपना संगठन भी नहीं था। उस समय तक बिहार के 38 जिलों में से केवल 25 जिलों में हमारा संगठन था और बाकी 13 जिलों में हमारा संगठन भी नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली वो चारों विधानसभा क्षेत्र उन्हीं 13 में से थे जहां पे हमारा संगठन नहीं था। अब हमारी स्थिति बहुत बदल गई है। एज ऑफ नाउ, आज के दिन में हमारे पास सारे जिलों में अपना संगठन है और उन सारे जिलों के अंदर जो 534 प्रखंड हैं, उस प्रखंड लेवल पर भी जनसुराज पार्टी का संगठन तैयार है। ये पूरे बिहार में हो चुका है? पूरे बिहार में हो चुका है। तैयारी अभी से शुरू है चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल है। प्रशांत किशोर को लेकर के बातें उठी थी पिछले कुछ दिनों पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राघोपुर को लेकर के जिक्र किया था, इस पर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, क्या मामला है, क्या सच्चाई है इसको लेकर? पता नहीं कंफ्यूजन आप लोग क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये लगता है प्रेस वाले ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या प्रशांत किशोर जी ने सिंपली कहा था कि अगर पार्टी ने चाहा तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद उन्होंने कहा अगर पार्टी चाहे तो वो राघोपुर से भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद आप तो पार्टी को चला रहे हैं, आप तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, क्या पार्टी चाह रही है कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़े? तो समय आने पे आएगा ना। हमने बताया कि वो प्रक्रिया तो अभी शुरू होने वाली है। नहीं, उसको लेकर के अगर चर्चा होती होंगी तो उसको लेकर के अब तक चर्चाओं में पार्टी का डिसीजन है। मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता, तो पार्टी को लीड कर रहे हैं ना, अब तो कार्यकारी अध्यक्ष नहीं पड़ता है। पार्टी एक संगठन है, उसमें एक आदमी कभी डिसीजन नहीं लेता। वैसे भी डिसीजन लेने का समय 15 मार्च से 15 जून तक का है। उसके बाद आप हमसे ये सवाल पूछिए। थोड़ा सा पार्टी से हटके, आप हालांकि आप तो अध्यक्ष, लेकिन पार्टी से हटके बोलते हैं, व्यक्तिगत आपकी क्या इच्छा है? क्या प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए। कहां से लड़ना चाहिए? सूत्रधार हैं और उनको लड़ना चाहिए। कहां से लड़ना चाहिए? जहां से वो चाहे। नहीं, आपकी क्या इच्छा है? हमारी उसके बारे में कोई इच्छा नहीं। व्यक्तिगत अगर आपकी कोई इच्छा नहीं, वो जहां से लड़ना चाहे हम उसके लिए तैयार हैं। राघोपुर से लड़ना चाहें, राघोपुर से लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर? उनकी इच्छा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। नहीं तो आप फिर मेरे स्टेटमेंट को आप तोड़ मरोड़ के नहीं, मैं आपकी व्यक्तिगत ही पूछ रहा हूं। बताइए कि क्या प्रशांत किशोर? नहीं, मुझे नहीं कहना है। मैं वो जहां से लड़ना चाहे उनकी मर्जी रहेगी। क्या प्रशांत किशोर अगर राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा? सही है, उनकी मर्जी है। प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सबको मालूम है कि राघोपुर कहीं ना कहीं आरजेडी का गढ़ माना जाता है। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है बिहार में, वो राघोपुर से ही चुनाव लड़ते हैं। क्या प्रशांत किशोर यादवों के गढ़ में तेजस्वी यादव को हरा पाएंगे? वो तो आप देख लेंगे। 1 लाख जब चुनाव होगा तब आप देख लेंगे। क्या मतलब? क्या हम किसी जाति विशेष पर ध्यान नहीं देते, हम समाज पर ध्यान देते हैं। हम बिहारी लोगों को बिहारीपन का एहसास दिलाने के लिए आए हैं। हम बिहार की जनता को ये एहसास दिलाने आए हैं कि जिन लोगों ने पिछले 40 सालों से उनके साथ धोखा किया है, उस धोखे को वो समझें और उसके विरोध में खड़े हों। मेरा सीधा सवाल यह है कि राघोपुर जहां यादवों का गढ़ है, क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को चुनाव हरा पाएंगे? आप अपना जवाब दीजिए इस पे।
मैं यही कहूंगा कि आप चुनाव के नतीजों के लिए इंतजार करें। ये तो फिर फंसाने वाला जवाब हो गया। आप अगर आप फंसाने वाला सवाल कर रहे हैं, अगर आपको आपको ऐसा लगता है मुझे कहने की क्या जरूरत है, मुझे इसके बारे में या ना तो बोल सकते ना कि नहीं जीतेंगे या कुछ जीतेंगे, कहने की जरूरत नहीं। मैं किस बेसिस पे कुछ कहूं? आपके पार्टी के नेता हैं, आपके पार्टी के मेरे पास हाँ या ना कहने के लिए कोई बेसिस तो होना चाहिए ना। जो मैं आपको बेसिस बता रहा हूं उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिए। तो क्या आप बोलिए ना कि हाँ जीतेंगे, मैंने कहा तो हाँ, क्या कि हम बिहार की जनता को ये बताना चाहते हैं कि उनके साथ कितना धोखा पिछले 40 सालों से किया जा रहा है। आप सीधा ये बताइए ना, तेजस्वी से चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? हम बिहार की जनता को कह रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर जी को चुनाव जिताना चाहते हैं कि नहीं जिताना चाहते हैं? आप जवाब दीजिए। आप बताइए ना पहले। अब जब जनता जवाब देगी, चुनाव में जवाब दे देगी जनता जवाब। आप फिलहाल बताइए कि चुनाव जीतेंगे। मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल इस बात को कहने की जरूरत है। आप अपने पार्टी के नेता चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इस बात को लेकर के आप कंफ्यूजन में आ रहे हैं? मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन तो आप कहिए कि चुनाव जीतेंगे। हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो लेकिन आप खुद कंफ्यूज हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम कंफ्यूज हैं तो ये बिहार की जनता को डिसाइड कर। तो आपको लगता है कि जीत जाएंगे, सिर्फ ये बोल दीजिए कि हाँ जीत जाएंगे। बिहार की जनता जिताएगी ना, मुझे क्या कहना है? जिताएगी, बिहार की जनता जिताएगी, भरोसा जिताएगी। प्रशांत किशोर को राघोपुर जिता देगी, बिल्कुल जिताएगी। बिहार की 1,25,000 यादव है। आपको लगता है कि यादव जो है वो प्रशांत किशोर के तरफ जाएंगे राघोपुर में, तेजस्वी को छोड़ के? आप जानिए ना, आप कंफ्यूज लग रहे हैं। हम कंफ्यूज नहीं, हम आप कंफ्यूज लग रहे हैं आपसे। हम तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता उनको पसंद करेगी, मेरे मन और उनको जिताएगी। नहीं, मेरे मन में ये सवाल है ना कि भाई 1,25,000 यादव है, जहां से आरजेडी कंटिन्यू जीतती आ रही है। कभी लालू यादव जीते, कभी राबड़ी देवी जीते। बिहार में यादव जीत रहे हैं। करना, आप बकथेतरी कर रहे हैं। नहीं, बकथेतरी नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो यादव आपको सवाल का जवाब दे चुका हूं, फिर भी आप उसी पे अटके। आप गुस्सा, आप आगे तो बढ़िए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि भाई 1,25,000 जहां यादव वोटर हैं, जहां से तेजस्वी यादव का गढ़ माना जाता है, वहां कैसे यादव वोटर को आप अपने तरफ मोड़ेंगे? मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूं। उन यादव वोटर से ही आपकी अपील है कि आप प्रशांत किशोर को पसंद करेंगे जब आप उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद आप देख लीजिए कि क्या रिजल्ट आएगा। मनोज भारती गुस्सा भी होते हैं। मनोज भारती इस बात से गुस्सा होते हैं कि बिहार में लोग समझते नहीं। बिहार के लोगों को समझाते समझाते हम अपनी जान भी दे दें, तब भी वो अड़े रहेंगे कि वो समझना नहीं चाहते। आप बिहारियों की बुराई कर रहे हैं। जब तक वो समझेंगे नहीं तब तक तो उसी लायक हैं। अब बिहारियों की बुराई पड़ेगा उनको। अगर उनको अपनी जिंदगी बदलनी है तो समझना तो पड़ेगा, नहीं तो जिस हालत में है उसी हालत में अगले 40 साल भी रहिएगा। आप विवादित बयान दे रहे हैं, फंस सकते हैं आप इसमें। आप हमें फंसा दीजिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। क्योंकि आप बिहारियों को बता रहे हैं कि बिहारी जो है वो समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। पिछले 40 सालों से तो वो ऐसे ही रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हैं। मनोज भारती को पहली बार लोग गुस्सा होते देख रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं तो अपनी बात स्ट्रेस देकर कह रहा हूं। गुस्सा अब ठीक है, गुस्सा नहीं, पक्का गुस्सा नहीं? बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। लेकिन आपने बिहारियों को सुना दिया तो बिहारी सुनने लायक हैं तो क्या कहा जाए। और मैंने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है। जो बात हम मंच से कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बिहारी भी आपको खूब सुनाने वाले हैं। अच्छी बात है, सुनाइए। क्योंकि आप बिहारियों पे उंगली खड़े कर रहे हैं। हमने पहली बार नहीं किया है। प्रशांत किशोर तो 2 साल से बिहारियों पर उंगली कर रहे हैं और उनको समझाते समझाते वो थक गए हैं। लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं समझना चाहें तो जैसी जिंदगी में वो जी रहे हैं वैसे जिंदगी उनको मुबारक हो। चलिए, आपने बिहारियों पर तो अपनी राय दे दी है। अब आपसे पूछते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे? मनोज भारती चुनाव लड़ेंगे? चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तय है। चुनाव हाँ, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, मैं यहाँ संगठन को मजबूत करने आया हूँ, उसी काम में लगूंगा। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनसुराज पार्टी के, तो आपका कार्यकाल कब तक है? क्या आपके कार्यकाल में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा या फिर अध्यक्ष चेंज होंगे? मेरे ख्याल से कार्यकारी अध्यक्ष को पहले मनोनीत अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसके बाद उस मनोनीत अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होगा। उसके बाद फिर दूसरा अध्यक्ष आएगा, फिर तीसरा अध्यक्ष आएगा। तो मेरे ख्याल से वो प्रक्रिया अभी तक हुई नहीं है मनोनीत करने का या चयनित करने का कहना चाहिए। तो अगर मुझे चयनित किया गया तो मैं अध्यक्ष रहूंगा, अगर मुझे चयनित नहीं किया गया तो जो चयनित होगा वो अध्यक्ष रहेगा। ये प्रक्रिया कब तक होगी? आगे आने वाले समय में होगी। उसका 15 जून से पहले? ये क्या ये 15 जून से पहले? क्योंकि जितना डिले करेंगे, क्या आपको लगता है कि इससे नुकसान हो सकता है पार्टी को? अगर निश्चित रूप से तो पहले हो सकती है प्रक्रिया, होनी चाहिए। 15 जून से पहले हो जाएगी।
चलिए, तो आज हमारे साथ महारथी के इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज भारती थे, और मनोज भारती जी से बातचीत हुई हमारी, बेबाकी से इन्होंने जवाब भी दिया, क्रोधित भी हो गए, और कुछ शब्द इन्होंने ऐसे भी कहे जिससे शायद बिहारियों को पसंद ना आए। हालांकि ये अभी भी अपने शब्दों पे टिके हैं, अभी भी टिके हैं आप अपने शब्दों पे, निश्चित रूप से। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट करके अपनी राय जरूर रखें, और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं महारथी के फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।